कॉमन होगा कि आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और हिंदी में एक्सप्लेन करने पे वो चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाती है लोगों को, लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो हमें फिर से एक बार हिंदी में रिपीट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि हम बात क्या कर रहे हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पोकन इंग्लिश चैनल विजन स्पोकन इंग्लिश। इसमें मैं 5 चीज़ें भी सिखाने वाला हूँ। पहला, अगर आपने इसे सच में सीख लिया तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप अपने अगर अपना कोई भी मैसेज इंग्लिश में दिया है तो वो बोरिंग नहीं होगा, सबसे पहली बात। दूसरा, इतना इंटरेक्टिंग और इतना इंटरेस्टिंग होगा कि लोग उसे सुनना चाहेंगे। और तीसरा, अगर इस तरीके से आपने बोला तो उससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर से हिंदी में बोलने की इन ऑर्डर टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आप सीखने वाले हो वो है फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। दूसरा, मैं सिखाऊंगा एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तीसरा, आप सीखने वाले हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई जेस्चर, योर हैंड जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेटली कॉम्बिनेटली एक मैसेज क्रिएट करते हैं कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। क्राफ्टिंग क्लियर एंड कॉन्साइज मैसेज जो आप 4th नंबर पर पढ़ोगे, जिसमें कि आप सीखोगे कि स्मॉल एंड प्रिसाइज वे में ही अपने मैसेज को पुट अक्रॉस कर सकते हो। और लास्ट में मैं बताऊंगा हैंडलिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन विद ईज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स से। इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट connecting with people, it's about exchanging ideas, it's about making each other feel what you're going through. Good communication involve करता है speaking और listening दोनों को। अगर आप सिर्फ speaking पे हो तो good communication नहीं है ये। It's not about just blah 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 blah, it's about conveying your message clearly, precisely and understanding the message of others as well, वो भी इसमें include करता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। एक बार की बात है, एक मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट से बोला कि आई नीड दिस रिपोर्ट बाय मंडे, ये लो। और जो सबॉर्डिनेट है उसने बोला ओके, आई विल रीड इट बाय मंडे देन। इसने बोला था आई नीड दिस रिपोर्ट बाय मंडे। ये नहीं बोला था कि पहले से पढ़ो उसके बाद इस पर रिपोर्ट बनाओ मंडे के बाद, नहीं, मंडे को सबमिट करना था उसे। लेकिन यही एक छोटी सी गलती उसने की और ये पूरा का पूरा मैसेज खराब हो गया। कई सारे ग्रामेटिकल भी ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आपके मैसेज को गलत कर देते हैं। जैसे अगर आप बोलते हो कि ग्रैंडमा हैज़ ईटन लंच, इट्स ओके, ग्रैंडमा हैज़ ईटन द लंच। लेकिन अगर आप इसे बोल दो ग्रैंडमा वॉज ईटन एज लंच, अगर आपने बोला ग्रैंडमा वॉज ईटन एज लंच, ये आपके मैसेज को रेडिकुलसली चेंज कर रहा है और बहुत ही ऑफेंसिव सा मैसेज बना रहा है। तो देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक्टिव लिसनिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग बहुत क्रूशियल होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। इट्स नॉट अबाउट हियरिंग वर्ड्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट मैसेज एंड फीलिंग एंड विद द हेल्प ऑफ इंटोनेशन, विद द हेल्प ऑफ पिचेस, जेस्चर्स, ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होके आपको सिखाएंगी कि वो जो स्पीकर है वो बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर एक्टिव लिसनिंग आपकी अच्छी है तो आपकी स्पीकिंग भी बहुत अच्छी होगी। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द स्पीकर एंड एक्नॉलेजिंग व्हाट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द मैसेज, एंड रिस्पॉन्सिंग थॉटफुली ऑन दैट मैसेज। इट रिक्वायर्स फोकस एंड एम्पैथी। अब देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रैक्टिकल एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट इन ऑर्डर टू शो एंगेजमेंट। एकदम ध्यान से, घूरना नहीं। इट्स नॉट अबाउट स्टेयरिंग, इट्स नॉट अबाउट गेजिंग एज वेल, इट्स अबाउट लुकिंग, इट्स अबाउट वॉचिंग, इट्स अबाउट हैविंग ए ग्लैंस ऑन द स्पीकर, यूजिंग नॉन वर्बल clues and also verbal agreements like oh I understand, oh that's interesting, is that so, oh really, I didn't know that। ये सारी चीज़ें ये बताता है कि आप ध्यान से सुन रहे थे। और avoid interrupting as well, let the speaker finish its masses and their thoughts that before responding। तो अगली बार से कॉन्वर्सेशन करते टाइम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कीजिएगा, रिस्पॉन्स एक छोटे छोटे लाइन्स रिस्पॉन्स के तौर पे दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्वर्सेशन को बहुत ही बहुत ही बहुत ही यूनिक बनाएगा। अब इसे आप यूज़ कर सकते हो मीटिंग्स में, कॉन्वर्सेशंस में, इवन इन कैजुअल इंटरेक्शंस। नोटिस आप कर सकते हो किस तरह से आपकी स्पीकिंग क्वालिटी इन्हांस होती है और आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। Imagine being in a meeting where everyone listens ideas in order to exchange their thoughts effectively and decisions are made as per that। तो डिसीजन और इफेक्टिव होता है इससे। एम्पैथी को प्रैक्टिस करना चाहिए। पुट योरसेल्फ इन स्पीकर्स
point of view and then reflect on their feelings and perspectives before enhancing your own thought upon that. अब समझते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और ये बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये क्या शो करता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल द वेज दैट कन्वे योर मैसेज विदाउट यूजिंग अ सिंगल वर्ड. बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, ये सारी चीज़ें कंबाइन होके ऑथर को और लिसनर्स को फील कराती हैं कि आप क्या बोल रहे हो, उन वर्ड्स को बोलते टाइम आप फील क्या कर रहे हो. ये सारी चीज़ें हम लिसनर्स को कन्वे करा पाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू. बॉडी लैंग्वेज हमें रिवील करता है एकदम ट्रू वाली फीलिंग्स को, जो आप फील कर रहे हो. ये इंटरेक्शंस, ये रिएक्शंस, ये सब फील होते हैं. अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग हाउ योर नॉन वर्बल cues work, it can significantly enhance and impact on the way how your message is received. Consider these body language clues. जैसे पहला ओपन पोस्चर. अगर आप बात करते टाइम इफ़ यू आर पुटिंग योर हैंड्स लाइक दिस, देन ये बता रहा है कि आप थोड़े डरे हुए हो, आप क्लोज रहना चाहते हो, आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो. लेकिन अगर आप बात करते टाइम आपकी हैंड मूवमेंट्स हो रही है, एक्सप्रेशंस हैं, आइज मूवमेंट हो रही है, फेशियल जेस्चर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं. ये दिखाता है कि अगर आप डिस्कम्फर्ट हो तो आप हाथों को ऐसे करोगे ही करोगे, लेकिन स्माइल कर रहे हो तो ये कन्वे करता है फ्रेंडलीनेस, ये कन्वे करता है ओपननेस. ये सारी इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस के थ्रू आप सीख सकते हो. ऑब्जर्व कीजिए अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज को एक मिरर में. जिस टाइम आप मिरर से बात करते टाइम नोटिस कीजिए जिस तरह से डिफरेंट जेस्चर्स चेंज होते हैं, जो एक्सप्रेशंस आपके होते हैं, और हर एक्सप्रेशन आपके टोन को बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज कर देगा. अब आपको माइंडफुल होना चाहिए उन बॉडी लैंग्वेजेस को लेके इन वेरियस सेटिंग्स लाइक मीटिंग्स, सोशल इवेंट्स, इंटरव्यूज, इवन इन नॉर्मल इंटरेक्शन, चिट चैट्स. अलाइन कीजिए अपने नॉन वर्बल क्यूज को और इनटू वर्बल मैसेज, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को मिक्स करके साइमल्टेनियसली प्रेजेंट कीजिए. ये आपके क्लैरिटी, इफेक्टिवनेस, इन सबको बढ़ा देगा. थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन समवन's बॉडी लैंग्वेज स्पोक लाउडर देन देयर वर्ड्स. हाउ डिड इट अफेक्ट योर परसेप्शन अबाउट द मैसेज? आपको लग रहा होगा कि ये मुझे सिर्फ मुझे सुना ही नहीं दे रहा, ये सब मैं फील कर पा रहा हूँ फ्रॉम इनसाइड. तो ये तब होता है जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ यूज़ करते हो. यूज़ योर बॉडी लैंग्वेज टू रीइंफोर्स योर मैसेज और मेंटेन एन ओपन पोस्चर. अच्छा, इसका अगर सच में इम्पैक्ट देखना है तो एक बार मिरर के सामने खड़े होकर सेम चीज़ों को आप नॉर्मल बिना एक्सप्रेशन के, बिना हाथों को मूव करते हुए बोलिए, और फिर उन्हीं मैसेजेस को आप हैंड जेस्चर्स, आइज के एक्सप्रेशंस, बॉडी जेस्चर्स, मूवमेंट सबको एक साथ इंक्लूड करके बोलिए. फिर देखिए उसका इम्पैक्ट क्या होता है. मेंटेन एन ओपन पोस्चर एंड अप्रोप्रिएट जेस्चर इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर वर्ड्स. अब हम समझते हैं कि क्राफ्टिंग क्लियर एंड कॉन्साइज मैसेज क्या होता है और इसे हम कैसे कर सकते हैं. देखिए, क्लियर एंड कॉन्साइज मैसेज आप इंश्योर करता है कि आपके आइडियाज़ जो हैं जो इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो जाएं और ये आपके ऑडियंस को समझ में भी आए. टू बी क्लियर एंड कॉन्साइज यू शुड फोकस ऑन main points of your message. Avoid unnecessary details and jargons that you add in order to confuse your audience. It shouldn't be happen. एक ईमेल कंसिडर कीजिए. जैसे आप लिखते हो, I'm writing to inform that I need to discuss on the details regarding upcoming project and meeting, how we can plan effectively to it. और उसके बाद आप लिखते हो, let's schedule a meeting to discuss and project details. Please suggest a suitable time. दोनों में से अच्छा कौन लग रहा था आपको? फिर से आप सुनिए. I'm writing to inform you that we need to discuss the details regarding upcoming project meetings and how we can plan effectively for it. ये है पहला मैसेज. और दूसरा, let's schedule a meeting to discuss project details. Please suggest a suitable time. दोनों में से अच्छा कौन लगा आपको? सेकंड वाला. तो कंसाइज मैसेज यही इंश्योर करता है कि शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो, लेकिन बहुत यूनिकली लिखा हुआ हो. एक कॉम्प्लेक्स मैसेज को कहीं देखिए और उसको अपने टाइप से रीराइट करके देखिए. इससे आपको सच में इसका इम्पैक्ट तब आपको पता चलेगा. फोकस ऑन सिंप्लीफाइंग योर मैसेज. जो भी आप लगातार बहुत ज़्यादा बोलने वाले हो उसे शॉर्ट करके देखिए बहुत, और सिर्फ रिटेनिंग द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐसा करके. तो ये बहुत ही यूनिकली आपकी मैसेज को बहुत ही यूनिकली कन्वे करने में हेल्प करेगा. मुझे लगता है आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करूंगा. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. विश यू अ गुड डे. सी यू इन द नेक्स्ट वन.